हमारे देश में बहुत से महान राजा हुए जिन्होंने भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन महान शासकों का इतिहास ईसा पूर्व युग से शुरू होकर आधुनिक भारत तक आता है। इन राजाओं को न सिर्फ भारत में बल्कि दूसरे देशों में भी उनकी वीरता और कौशल के लिए जाना जाता है। आज इस वीडियो में मैं आपको भारतीय इतिहास के 10 ऐसे महान शासकों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनका नाम सिर्फ भारत में बल्कि दूसरे देशों में भी जाना जाता है। नंबर 1, अशोक सम्राट। सम्राट अशोक का नाम हम सब बचपन से सुनते आए हैं। वह भारतीय मौर्य वंश के महान सम्राट थे। उनका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर वर्म तक और कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ था। उनकी राजधानी पाटलिपुत्रा थी। अशोक एक महान योद्धा थे और अपनी राज्य को बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत से युद्ध किए और जीते। लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाते हुए शांति के मार्ग पर चलने का फैसला किया। बौद्ध धर्म को देश दुनिया में फैलाने का श्रेय सम्राट अशोक को ही जाता है। नंबर 2, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। इतिहास की चर्चा हो और सम्राट चंद्रगुप्त का नाम ना लिया जाए ऐसा संभव नहीं। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त को भारत का पहला सम्राट माना जाता है जिसने पूरे भारत में अपना शासन फैलाया। चाणक्य रूपी महान रणनीतिकार को गुरु के रूप में पाने के बाद उन्होंने अपना अभियान शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने मगध से नंद वंश को समाप्त कर अपना शासन स्थापित किया और फिर अलग अलग खंडों में विभाजित भारत को अखंड भारत बनाया। नंबर 3, छत्रपति शिवाजी महाराज। इस महान शासक के बारे में कौन नहीं जानता है। शिवाजी एक तरफ जहां वीर योद्धा थे वहीं दूसरी तरफ बेहद दयालु शासक भी थे। पुणे में जन्मे शिवाजी शाहजी भोसले ने ही मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। इन्हें गुरिल्ला युद्ध तकनीक का जनक भी कहा जाता है। मुगलों के खिलाफ उन्होंने इसी तकनीक का इस्तेमाल किया था। नंबर 4, महाराणा प्रताप सिंह। महाराणा प्रताप सिंह उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। महाराणा प्रताप को मुगल शासकों के सामने कभी न झुकने के लिए याद किया जाता है। कई वर्षों तक बादशाह अकबर के साथ युद्ध करने वाले महाराणा प्रताप का इतिहास एक प्रेरणा की तरह है। उन्होंने अपना सारा जीवन राष्ट्र, कुल और धर्म की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया था। इतिहास में उनका नाम आज भी वीरता और दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए अमर है। नंबर 5, मुगल बादशाह अकबर। बादशाह अकबर मुगल वंश के तीसरे शासक थे जिन्हें अपने पिता हुमायूं के देहांत के बाद कम उम्र में ही सल्तनत मिल गई थी। उन्होंने अपनी सीमाएं बढ़ाने के लिए कई बार जंग लड़ी और जीती भी। उनके शासन काल में सभी धर्म के हितों को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाई गई थी। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया ताकि उनके शासन में लोगों के बीच शांति रहे। नंबर 6, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट भी माना जाता है। उन्हें राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। अजमेर के साथ साथ दिल्ली के साम्राज्य पर भी राज्य करने वाले पृथ्वीराज चौहान को अपनी युद्ध कुशलता के लिए जाने जाते हैं। अजमेर का शासन उन्हें अपने पिता सोमेश्वर चौहान की मृत्यु के बाद मिला था, लेकिन दिल्ली का उत्तराधिकारी उन्हें उनके नाना और उस समय दिल्ली के शासक अंगपाल ने घोषित किया। नंबर 7, महाराजा रणजीत सिंह। शेरे पंजाब के नाम से विख्यात महाराजा रणजीत सिंह को सिख साम्राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। उन्होंने ही 19वीं सदी में सिख शासन की शुरुआत की। उन्होंने 10 साल की उम्र में ही युद्ध लड़ने शुरू कर दिए थे ताकि वो अपनी सीमाओं की रक्षा कर सके। उन्होंने पूरे पंजाब को एक किया और सिख साम्राज्य की स्थापना की। नंबर 8, राजा कृष्णदेव राय। दक्षिण के महान राजा कृष्णदेव राय विजयनगर के शासक थे। कृष्णदेव राय तुलु वंश के तीसरे शासक थे। राजा कृष्णदेव राय कूटनीति में माहिर थे। उन्होंने अपनी बुद्धिमानी से आंतरिक विद्रोह को शांत कर बहमनी के राज्यों पर अधिकार हासिल किया। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक कर लिया था। नंबर 9, राजा समुद्रगुप्त। राजा समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश के तीसरे शासक थे। उनके शासन काल में देश का काफी विकास हुआ था। उनकी युद्ध निपुणता और राजनीतिक कौशल के कारण उन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। नंबर 10, राजा राज चोल प्रथम। दक्षिण भारत के राजा राज चोल प्रथम उन शासकों में से एक है जिन्हें हजारों साल बाद भी याद किया जाता है। उनके शासन काल में चोल साम्राज्य का सर्वाधिक गौरवशाली युग है। उनके शासन काल में बहुत से मंदिरों का निर्माण हुआ। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।